जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024-2025 के बारे में। मैंने आपको 2024-2025 इसलिए बोला क्योंकि गाइस आपके हरियाणा टीईटी के फॉर्म जो 2024 के अंदर आए थे उनको 2025 के अंदर एक बार फिर से रीओपन किया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप उस वक्त अपना फॉर्म नहीं भर पाए थे तो अब आप अपना फॉर्म 1 जून 2025 से लेकर के 5 जून 2025 तक भर सकते हैं। और अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई गलती हो जाती है तो आप 6 जून 2025 से लेकर के 7 जून 2025 तक उसके अंदर करेक्शन भी कर पाएंगे। तो मैं आपको ये भी बता दूं अगेन कि अगर आपने HTET 2024 के अंदर फॉर्म को भर लिया था और आपके फॉर्म बिल्कुल सही था तो आपको दोबारा से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आप वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भरे जो कि पहले इस फॉर्म को उस वक्त नहीं भर पाए थे। तो इस वीडियो के अंदर आपको संपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। प्रिंट तक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद में जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है उसके बाद आप यहाँ पर उसको ओपन करके इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो अगेन चेक कर सकते हैं। फीस की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर दे दी गई है। और गाइज यहाँ पर आपको किस लेवल पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और उसमें क्या क्या विकल्प है वो भी आप चेक करेंगे। तो संपूर्ण इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा। पहले जब ये फॉर्म आए थे तो अब उस वक्त ये आपके 4 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक भरे गए थे, आपको याद ही होगा। तो संपूर्ण इन्फॉर्मेशन यहाँ से चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आप उस वक्त फॉर्म नहीं भर पाए थे और अभी आपको इसमें फॉर्म भरना है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई लिंक ये जो यहाँ पर दिया है इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट डेट्स भी देख सकते हैं, आपकी फीस भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सभी जानकारी आपको दी गई है। तो सिंपली आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी मैं आपको डायरेक्टली लॉगिन का ही लिंक देने वाला हूं ताकि आप यहां पर आए और फिर क्योंकि आप फ्रेशर है इसमें फॉर्म को भर रहे हैं पहली बार तो आपका अकाउंट नहीं है इस नए वाले पोर्टल पर, तो आप नॉट हैविंग अकाउंट रजिस्टर, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपका जो भी नाम है पूरा नाम आप यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरेंगे। फिर जो आपका फादर नेम है वो आप यहां पर डाल देंगे। उसके बाद में आपका जो मदर नेम है वो आप यहां पर एंटर करेंगे एंड देन आपका फ़ोन नंबर डालेंगे। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी ईयर है पहले आपको वो सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ से आपका जो भी मंथ है वो मंथ भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और फिर यहाँ से डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर आप यहाँ से आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आईडी टाइप आधार या फिर पैन कार्ड, तो जो भी है वही आप सिलेक्ट कर ले। जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं उसी का नंबर फिर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आप ईमेल एड्रेस डालेंगे। फिर आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का इस्तेमाल आपको करना है। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे। फिर ये जो जानकारी आपने भरी है इन सभी को डबल चेक करेंगे क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी बिल्कुल सही है तब आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके नंबर के ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल करके कंटिन्यू कर दीजिए। और कंटिन्यू करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर देखने को मिलेगा। अभी आप यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। साथ ही ये नंबर आपको मैसेज के माध्यम से सेंड कर दिया है। तो अभी आप गो टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। जो आपका रजिस्टर नंबर है या तो वो या जो नंबर आपने यहाँ पर अभी रजिस्टर किया है फ़ोन का वो आप डालेंगे। फिर जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर गाइज आपको देखने को मिल रहा है कि आप किसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। आपको बोला कि आपको सिर्फ 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, चाहे आप किसी भी लेवल पर अप्लाई करना चाहते हैं। यानी कि अगर आप तीनों पर अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आप एक ही रजिस्ट्रेशन से कर सकते हैं और अगर आपको किसी एक पर अप्लाई करना है तब भी आप एक ही रजिस्ट्रेशन से करेंगे। तो जिसके लिए भी आप एलिजिबल है, अगर आप तीनों के लिए एलिजिबल है तो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर आप सिर्फ PRT पर अप्लाई करें तो सिर्फ यही ऑप्शन है, कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं है। आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। बट अगर आप TGT पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर आपकी जो लैंग्वेज है वो आपको बतानी होगी। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर PGT पर अप्लाई करें तब भी आपको यहाँ पर इस तरह से अपनी लैंग्वेज बतानी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जिस पर अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। लेवल 2 सब्जेक्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड, लेवल 3 सब्जेक्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर इस तरह से बताना होगा जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद गाइज आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। मैंने तीनों को सिलेक्ट कर लिया ताकि अगर आप तीनों पर अप्लाई करना चाहते हैं या फिर इनमें से किसी एक पर अप्लाई करें तो आप पूरी जानकारी यहाँ से समझ सकें। अब आप यहाँ पर देखेंगे कुछ जानकारी आपकी भरी हुई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि यहाँ पर कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, BCA, BCB, SC, ST जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं ST सेलेक्ट करता हूँ तो कोई ऑप्शन अतिरिक्त नहीं आ रहा है। SC सेलेक्ट करता हूँ तब भी जनरल के लिए
तब भी। तो जो भी है बेसिकली वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइस पूछा कि क्या आप दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अब है आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई परमानेंट निशान नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। टाइप ऑफ एरिया, आप जिस एरिया से है वो ग्रामीण है या फिर शहरी है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में पूछे हरियाणा डोमिसाइल, क्या आप हरियाणा के स्थायी निवासी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर जो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर कहा है कि दी कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द एग्जामिनेशन सिटी ऑफ दियर प्रेफरेंस चॉइस विल बी अलॉटेड एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपेसिटी इन दी सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि जो आपको यहाँ पर आप एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस दे रहे हैं उसके बाद भी आपको एग्जाम सेंटर इस आधार पर ही दिया जाएगा कि अगर वो सिटी में सीट अवेलेबल है तभी आपको मिलेगी, अन्यथा किसी दूसरी सिटी में भी आपको आपका एग्जाम सेंटर मिल सकता है जो सिटी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अलावा। फिर पूछा कि आप अभी ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, जॉब कर रहे हैं या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हरियाणा के इंगेज्ड है, जॉब कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। कैंडिडेट बैंक डिटेल, तो आपको आपका नाम देना है जो बैंक अकाउंट के अंदर है या फिर जिस नाम पर बैंक अकाउंट है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। IFSC कोड डालेंगे जो कि बैंक की पासबुक के ऊपर मिल जाएगा, अकाउंट नंबर डालेंगे और बैंक का नाम डाल देंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको आपका फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 50 KB से कम रहना चाहिए। तो अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहाँ पर फोटो फाइल है सिलेक्ट करें। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं फोटो सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है सेम वे में, जहाँ पर साइन की फाइल है सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ से ओपन कीजिए। उसके बाद में आपको लेफ्ट थंब इमेज यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी थंब इंप्रेशन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ से आपको इसको ओपन करना है, इस तरह से फाइल नेम आ जाएगी। अब आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो गाइज सबसे पहले सेकेंडरी यानी कि 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10वीं का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर डालेंगे। आपका बोर्ड कौन सा, जिस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर डाल देंगे। मार्क्स या फिर ग्रेड कितने आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। तो मार्क्स या फिर ग्रेड, तो मुझे जो नंबर आए थे वो नंबर मैं यहाँ पर भर रहा हूँ। और उसके अलावा यहाँ पर आप इस तरह से आपके नंबर भरेंगे। फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितनी आपकी परसेंटेज थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। आपकी ग्रेड या फिर डिवीज़न क्या थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से। फिर सेम वे में आपका जो 12वीं का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे। आपके बोर्ड का नाम आप यहाँ पर भरेंगे, किस साल के अंदर 12वीं कर ली थी वो साल डाल देंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आप यहाँ पर इस तरह से भरेंगे और फिर कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे, जैसे कि मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। फिर परसेंटेज और आपकी ग्रेड या फिर डिवीज़न क्या थी वो आप यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। अब आती है हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में एग्जामिनेशन लेवल पास, कौन सी क्वालिफिकेशन आपने पास की है उस क्वालिफिकेशन का नाम इस तरह से आपको लिखना है। फाइनल ईयर का रोल नंबर डालना है। इंस्टीट्यूट फ्रॉम विच पास, कहाँ से आपने पास किया उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर देना है। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है। अगर आपने डायरेक्टली कैंपस से किया तो आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट फ्रॉम विच पास कैंपस का नाम लिखेंगे। और फिर जो आपका कैंपस एफिलेटेड है जिस यूनिवर्सिटी से, उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। मान लीजिए आपने किसी डिग्री कॉलेज से किया तो आप डिग्री कॉलेज का तो नाम यहाँ पर इंस्टीट्यूट के अंदर लिखेंगे और जी फिर आपका डिग्री कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। मार्क्स या फिर ग्रेड आपको कितने आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। ये एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिखा रहा हूँ। परसेंटेज आप यहाँ पर लिखेंगे और आपकी डिवीज़न या फिर ग्रेड क्या थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में आप प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। जो आपके पास सेकंड क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन का नाम लिखेंगे और सेम वे में आपका रोल नंबर, आपके इंस्टीट्यूट का नाम, आपके यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर, आपके मार्क्स जो आए थे वो, आपकी परसेंटेज और फिर आपकी ग्रेड डिवीज़न। तो जो क्वालिफिकेशन आपके ऊपर मांगी है अप्लाई करने के लिए, जैसे कि एक बार मैं आपको क्वालिफिकेशन पर लेकर के चलता हूं। तो लेवल फर्स्ट पर 12वीं पास की योग्यता मांगी है, साथ ही बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम या फिर एपीरिंग 2 ईयर डिप्लोमा यानी कि बी.एड या फिर DLED। तो लेवल 2 पर क्या मांगी है वो आप देख सकते हैं। लेवल 3 पर क्या मांगी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपके अप्लाई वाले कोर्स पर एप्लीकेबल है उस क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको देनी है और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने एड्रेस का सेक्शन आ चुका है। तो आप यहाँ पर एक तरफ है परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो पहले परमानेंट एड्रेस भरेंगे जैसे कि हाउस नंबर, वार्ड नंबर, विलेज या फिर सिटी, फिर आपका पोस्ट ऑफिस, आपकी तहसील, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सभी जानकारी भरनी है।
पिन कोड क्या है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। और अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे, पर अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर सकते हैं। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सीट यानी कि जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू है। आप एक एक करके सभी जानकारी चेक करेंगे। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तभी आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट एंड डिक्लेरेशन इसके ऊपर टिक करना है, नहीं तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपको गलत लग रही है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है, वो सही कर लेंगे। एंड फिर आप प्रोसीड फॉर पेमेंट एंड डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद में जो आपके जिन लेवल पर आप अप्लाई करें उसके ऊपर जो फीस एप्लीकेबल है टोटल वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब आप यहाँ पर पे के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको पेमेंट के पेज पर यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी फीस यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई कार्ड, नेट बैंकिंग यानी कि इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर किसी कारणवश फीस करते समय एरर आ जाता है और फीस कट जाती है और अपडेट नहीं होती तो आपको दोबारा से तुरंत फीस जमा नहीं करनी है। आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे एंड देन गाइज यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन हो जाने के बाद आपकी फीस का स्टेटस चेक कर सकते हैं और 24 घंटे वेट कर लेना है। अगर फीस तुरंत अपडेट नहीं होती है तो आपकी 24 घंटे में अपडेट हो जाएगी।